जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी को आने वाली रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी का जन्मोत्सव आने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रामनवमी के दिन हमें किस प्रकार घर पर पूजा करनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी और कन्या और क्या क्या चीजें विशेष रूप से करनी चाहिए और हमारे रामलला का जन्मदिन हमें किस तरह से मनाना चाहिए। तो भक्तों, चैत्र नवरात्रि का जो लास्ट डे होता है, जिस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, उसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। तो आप सुबह सुबह में आप माता सिद्धिदात्री का पूजन करके मध्याह्न के समय इस पूजन को करें, यानी कि दोपहर के समय इस पूजन को किया जाता है। तो भक्तों, वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखें। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए भक्तों, ये जो चौकी है, आप ये जहाँ पर नवरात्रि की पूजन किया है आप वहां पर भी इस पूजन को कर सकते हैं। अलग से चौकी लगा ले, पीला आसन बिछा ले, उसके बाद चावलों का आसन दे करके राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास विग्रह हो वो स्थापित करें। उसके बाद में चावलों का आसन दे करके हम यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे। तो भक्तों, जो ये चौकी है आपको पूर्व दिशा की ओर लगानी है और आपका जो मुख है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो अष्टदल कमल बन गया है। उसके बाद में हमें यहाँ कलश की स्थापना करनी है। मैंने यहाँ पीतल तांबे का कलश लिया है। आप पीतल का, सोने चांदी का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको लोहा से बना हुआ कलश नहीं लेना है। तो देखिए, चंदन से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। आप यहाँ पर रोली से भी बना सकते हैं। तो भक्तों, रामनवमी भारत में एक बहुत ही पॉपुलर त्योहार है जिसे बेहद ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो देखिए, कंठ में हमने 3 बार कलावा लपेट लिया है और अष्टदल कमल पर हम स्थापित कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गंगा जल की कुछ बूंदें डालेंगे, फिर जल डालेंगे। इससे हमारी जो है कलश के अंदर हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है और इसमें हम डालेंगे सुपारी, पुष्प, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, इलायची डाल देंगे और हल्दी की गांठ हो तो आप हल्दी की गांठ डाल दें, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए, मैंने गुलाब की पंखुड़ियां ले ली हैं और गुलाब जल लिया है। यदि आपको गुलाब जल नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब जल की जगह गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं, तो ये गुलाब जल का ही भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने कलश के अंदर डाल देना है और हमें पंचपल्लव लेना है। मैंने आम के पत्ते लिए हैं 5, आप यहाँ पर 9-7 भी ले सकते हैं। तो देखिए, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू के लिए रामनवमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे लोगों द्वारा बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भगवान राम जी को विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त कर और पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान विष्णु ने धरती पर मनुष्य के रूप में राम अवतार लिया था। तो देखिए, हमने पंचपल्लव लगा दिया है, फूलों का आसन दे करके हमने यहाँ पर प्लेट स्थापित करी है, उसके ऊपर हमने दीपक एक स्थापना की है। उसके बाद फूलों का आसन दे करके हम गणपति जी को भी विराजमान कर लेंगे और यहाँ पर फूलों का आसन दे करके धूप दीप की स्थापना करेंगे। तो देखिए, हम फूलों का आसन दे रहे हैं, आप यहाँ पर अक्षतों का भी आसन दे सकते हैं। आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना हमें हाथ जोड़कर करनी है। तो देखिए, पूरे देश में रामनवमी के पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम गंगा जल से स्नान करा देंगे और शुद्धिकरण कर लेंगे। इस प्रकार से हमें सांकेतिक स्नान कराना है। यदि आपका राम दरबार पीतल की या किसी भी मिट्टी से है तो आप उन्हें पंचामृत से और गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। लेकिन उत्तर भारत में विशेष रूप से अयोध्या में इस दिन को भव्य तरीके से मनाया जाता है। भक्तों, बता दूं कि इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो देखिए,
आज जैसे आप नवरात्रि में सुबह सुबह पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और पूरी 9 देवियों का पूजन करते हैं, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है, तो जैसे जिसके यहाँ विधान होता है आप वैसे करें। उसके बाद में स्नान करने के बाद में हम सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप यहाँ पर कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भी जनेऊ का भाग करके समर्पित कर सकते हैं। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। भक्तों, जैसे कि रामनवमी है, पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है, तो आप पीले रंग के वस्त्र जरूर से पहने। तो देखिए, माता रानी के लिए मैंने लाल चुनरी ली है और श्री राम जी के लिए मैंने यहाँ पीले रंग का वस्त्र लिया है 1.25 मीटर। तो आप नवे वस्त्र ले लें और ये हमें मंदिर में दान करना होता है, तो इस प्रकार से हमें रखना है। और उसके बाद में सबसे पहले है जो दीप कलश है उसका हम पूजन कर लेंगे, दीपक का भी पूजन कर लेंगे। और पूजन के दौरान आप जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान का मंत्र जाप करते रहें। भक्तों, आपके पास रामायण या रामचरितमानस दोनों में से कुछ भी पुस्तक हो तो आप उसे चौकी पर जरूर से रखें। भक्तों, रामचरितमानस और रामायण में बहुत कुछ अंतर है। जैसे रामायण जो है वह वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी हुई है। तो देखिए, हम चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। त्रेता युग में उन्होंने इसे लिखा था और रामचरितमानस को तुलसीदास द्वारा लिखी गई अवधी भाषा में लिखी है और इसे तुलसीदास ने कलयुग में लिखा था। तो देखिए, बंधन सिंदूर होता है, माता को हम यहाँ पर 3 बार लगा देंगे, उसके बाद हनुमान जी को भी लगाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद में हमारा टीका जो है संपूर्ण हो जाएगा। और साथ में रामायण 108 मणका की छोटी पुस्तक होती है, आप उसे भी चौकी पर रख सकते हैं। यदि आपके घर में रामायण या कोई भी पुस्तक नहीं है तो आप आज के दिन ला सकते हैं, बहुत ही शुभ दिन रहता है। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा, लाल गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, क्योंकि भगवान श्री राम जी के पूजन में पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है और भगवान विष्णु जी के पूजन में भी पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस पूजन में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो सभी को हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। भक्तों, आप रामनवमी के दिन से आप रामचरितमानस या रामायण का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हम गणपति जी को यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। सिया राम, जय हनुमान, सभी भक्तगण को हम यहाँ पर जो भी तस्वीर में सभी देवी देवता हैं सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे और भगवान गणेश जी को जल का भोग लगा देंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उनका भोग प्रसाद पहले ही आप गणेश जी को अलग से समर्पित कर दें। तो देखिए, जल का भोग हम श्री राम जी को लगा देंगे भक्तों। और इन चीजों का भी आप दान कर सकते हैं, जैसे जो पुस्तक बताई है रामचरितमानस, रामायण। तो देखिए, आज के दिन हमें यहाँ पर खीर, पूरी, मेवा और फलों का पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। आप श्रीखंड का भी भोग लगा सकते हैं, हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी का जो ऊपरी भाग होता है मंजरी वाला, आप जरूर से समर्पित करें। और भगवान श्री राम जी के पूजन में, विष्णु जी के पूजन में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो राम जी के पूजन में दूध और घी का अहम स्थान होता है, तो आप जरूर से प्रयोग करें। इस दिन भगवान को ये भोग प्रसाद जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो देखिए, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राम का पर्व मनाया जाता है, रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान को प्रसाद के रूप में पंचामृत आदि अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ माता को मैं यहाँ 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर रही हूँ और यहाँ पर नारियल का जो जटा वाला नारियल होता है पानी वाला, वो जरूर से समर्पित करें। तो इस प्रकार से आप पूजन करें और अक्षत और पुष्प लेकर के आप यहाँ पर श्री राम जी की कथा भी सुन सकते हैं। भक्तों, अगर आप इस दिन सुन सकते हैं और आज के दिन से ही रामायण का पाठ शुरू कर सकते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आज के दिन से ही संकल्प लेकर के कर सकते हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर अग्यारी कर रहे हैं, तो हमने हवन कुंड को स्नान करा दिया था, पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन रोली से यहाँ पर टीका कर देंगे। आप यहाँ पर 9 टिकियां भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7 टिकियां लगाई हैं। उसके बाद में अक्षत समर्पित कर देंगे। तो ये हमारा टीका संपूर्ण हो जाएगा। मैंने गाय के गोबर को उपले को सुलगा लिया है और इसके बाद नारियल के टुकड़े, कपूर डाल देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुतियां देंगे घी से 5 बार। उसके बाद नवग्रह के नाम की देंगे यहाँ पर आहुतियां घी की, और आप यहाँ पर मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। तो देखिए अग्यारी आपकी जलनी चाहिए, धुएं में हवन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए हमें गणेश जी के नाम की जय सिया राम, जय हनुमान, इस तरह मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जय सिया राम भी कर सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने श्री राम जी को लगाया है वो भोग समर्पित हमें अग्नि के माध्यम से करना है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही हमारा जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए जो आपने पाठ करने का संकल्प लिया है इसे आप 7 दिन में, 1 महीने में या 1 साल के अंदर इसे पूर्ण कर सकते हैं, और श्री रामचंद्र जी से संबंधित किसी भी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। आप आज के दिन श्री राम नवमी की कथा भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है, आप ये कर सकते हैं। और भक्तों यहाँ पर शाम के समय में जैसे कि हमें 5 दीपक के दान भी करने होते हैं, तो रामनवमी है तो 9 दीपकों से मैं यहाँ पर आरती करूंगी। तो देखिए हमने दीपक का पूजन कर लिया है, पुष्प समर्पित कर लिया है। अब पूजन के दौरान आप राम, जय सिया राम, जय हनुमान बोलते रहें। तो इस तरह से हमें माचिस से दीपक प्रज्वलित कर लेना है। देसी घी के ये दीपक हैं, तो सभी दीपक को अलग अलग जलाएं। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो हमारा जो पूजा है वो खंडित हो जाती है। तो आप इस तरह से मंत्र कर सकते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भव भय दारुणम, इस तरह से मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, दोहा भी गा सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों अगर मंत्र नहीं आता है तो जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान, इस तरह से भी 108 बार जाप कर सकते हैं। तुलसी की माला से आप जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद में हम दीपक को ठंडा कर देंगे, यानी शीतल कर देंगे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से ये होता है पूजा में जो भी कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा रखने से परिपूर्ण हो जाती है। जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होती है, भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। पूजा में रही कोई भी गलती हो जाती है, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो देखिए बहुत ही सिंपल साधारण सी मैंने आपको यह पूजा करके दिखाई है। यह पूजन दोपहर के समय किया जाता है, तो आप जरूर से कर ले रामनवमी के दिन, और जैसे कंजका पूजन कर लेते हैं उसके बाद में आप इस पूजन को जरूर से करें। तो आई होप आपको यह रामनवमी वाली पूजन विधि पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें।